कोयला मंत्री को लिखा कीर्ति आजाद का पत्र वापस। सवाल उठता है, आखिर क्यों? बंगाली में एक पुरानी कहावत है, गधा पानी तो पीता है पर खोद कर खाता है। क्या यह कहावत बर्दवान दुर्गापुर लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद पर भी उतना ही लागू होती है? यह ऐसा क्यों कहा जा रहा है? शायद आप भी यही सोच रहे होंगे। क्या यह सच है? तो सुनिए। बर्दवान दुर्गापुर लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद ने 23 जुलाई को केंद्रीय कोयला मंत्री को एक पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने ईसीएल पर कोयले में भ्रष्टाचार का साफ आरोप लगाया था। इसके साथ ही तृणमूल सांसद ने कोयला भ्रष्टाचार की ईडी और सीबीआई से जांच कराने की मांग भी की थी। तृणमूल सांसद का अचानक राज्य के पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों पर से भरोसा क्यों उठ गया? इस पर एक बड़ा विवाद शुरू हो गया। केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार इस मुद्दे पर आलोचना करने से नहीं चूके, लेकिन कीर्ति आजाद के पत्र लिखने के ठीक 10 दिन बाद ऐसा क्या हुआ कि बर्दवान दुर्गापुर लोकसभा क्षेत्र के इस तृणमूल सांसद को 23 तारीख को कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी को लिखा पत्र वापस लेना पड़ा। और उस पत्र में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनके पास जो खबर थी वह सच नहीं थी। गौरतलब है कि सांसद बनने के बाद से कीर्ति आजाद बार बार विवादों में रहे हैं। एक बार चुनाव आयोग के दफ्तर जाते समय उनका तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद और जाने माने वकील कल्याण बनर्जी से मतभेद हो गया था। तो क्या कोयला भ्रष्टाचार की ईडी और सीबीआई जांच की मांग को लेकर कीर्ति आजाद द्वारा केंद्रीय कोयला मंत्री को लिखे पत्र के लिए तृणमूल कांग्रेस आलाकमान को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा? और क्या इसीलिए कीर्ति आजाद को 180 डिग्री का मोड़ लेकर इस पत्र को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा? क्या 2026 के चुनावों से पहले भाजपा में वापसी करने वाले इस नेता की वजह से गैसफुल शिविर असहज महसूस कर रहा था? कोयला मंत्री को लिखे पत्र को लेकर कीर्ति आजाद की भूमिका की देश और विदेश दोनों जगह आलोचना हुई है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद ने हाल ही में ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ईसीएल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। ईसीएल में व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ दुर्गापुर बर्दवान के सांसद कीर्ति आजाद ने कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी को, जो सीबीआई और ईडी को पत्र लिखकर जांच की मांग की थी, उक्त पत्र 23 जुलाई 2025 को लिखा गया था। सांसद ने इस पत्र को तत्काल प्रभाव से वापस लिया। उन्होंने वापस पत्र में लिखा है कि दिए गए बयानों में कुछ विसंगतियां हैं। ये अनजाने में हुई गलतियां हैं जिन्हें वे सुधार रहे हैं, क्योंकि उन्हें गलत जानकारी दी गई थी। वहीं इस संदर्भ में भाजपा के केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि तृणमूल के क्रिकेटर सांसद कीर्ति आजाद ने अपनी पार्टी के सर्वोच्च नेता और कप्तान की कड़ी फटकार के बाद अपने पहले के पत्र को वापस लेने की जल्दबाजी की है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी जी को एक नया पत्र भेजकर अपने पहले भेजे नए पत्र को वापस लेने का अनुरोध किया। उन्होंने दावा किया कि उन्हें गलत जानकारी दी गई थी। यह प्रकरण 2 कठोर सत्य उजागर करता है। पहला, भ्रष्टाचार को बचाने के लिए वास्तव में कौन प्रयास कर रहा है? दूसरा, टीएमसी के अंदर जो भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत करता है उसका क्या हश्र होगा? নমস্কার। গতকাল থেকে আমরা টিভির পর্দায় দেখছি যে ইসিএল এর বিভিন্ন কলিয়ারিতে কয়লা কেলেঙ্কারির মাধ্যমে পাণ্ডবেশ্বরের তৃণমূল কংগ্রেস লোকেরা সেখানকার বিধায়কের নেতৃত্বে 1300 কোটি টাকা চুরি করেছে। এটা অন্য কেউ বলছে না, ওদের দলের সাংসদ কীর্তি আজাদ তিনি এটা ফাঁস করেছেন। তিনি অনেক
কাগজপত্রের কথা বলেছেন যেখান থেকে তিনি জানতে পেরেছেন। আমরা জানতাম যে এরা চুরি করে, মানুষের হকের টাকা চুরি করে, এটা আমরা জানতাম, কিন্তু তার পরিমাণ 1300 কোটি হবে এটা আমরা ভাবতেও পারি। তো পাণ্ডবেশ্বরের মানুষের কাছে বলি যে পাণ্ডবেশ্বরে প্রায় 50,000 পরিবার আছে। এই টাকা মানে আপনাদের হকের টাকা, এক একটা পরিবার যদি পেত এই টাকা, তাহলে প্রত্যেক পরিবারে অন্তত 3 লক্ষ টাকা করে পেত। মানে আপনাদের যে 3 লক্ষ টাকা পাওয়া উচিত ছিল এক একটা পরিবারে, সে টাকা এরা চুরি করেছে। যত তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা আপনাদের অঞ্চলে পার্টি করে, সে এটা মাথায় রাখুন যে আপনার হকের 3 লক্ষ টাকা চুরি করে তারপর সে দল করছে। আপনাকে বলছে মিটিংয়ে চলো, মিছিলে চলো, এই চলো, ওই চলো। বিধায়ক কখনো 2টো ছাতা দিয়ে দিল, কখনো কারোর সঙ্গে ছবি তুলে নিল, কখনো কাউকে মিষ্টি খাইয়ে দিল। কিন্তু সব কেন করছে? কেননা আপনার হকের 3 লক্ষ টাকা চুরি করেছে, আপনার পরিবারের 3 লক্ষ টাকা চুরি করেছে। পাণ্ডবেশ্বরে আমাদের সংগঠকরা ঘুরছে, কোনো একটা গ্রাম নেই যেখানে 50টা, 60টা, 70টা, 100টা কাঁচা বাড়ি পাচ্ছে না। কি অবস্থায় থাকছে মানুষ! এই 3 লক্ষ টাকা যদি ওই গরিব মানুষরা পেত, তাদের ঘর হয়ে যেত। বা যে কোনো ব্যক্তি যাদের অবস্থা ভালোও আছে, তারাও যদি 3 লক্ষ টাকা পেত, ছেলে মেয়েদের পড়াশোনা করাতে পারতো, আরো ভালো জায়গায় কিছু ব্যবস্থা করতে পারত। আমি বলছি, পাণ্ডবেশ্বর মানুষকে বলছি, এরপর যখন এই তৃণমূল কংগ্রেসে কেউ আপনার ঘরের সামনে আসবে, প্রথম প্রশ্ন আপনি করুন যে ভাই, আমার ঘরে তুমি তো 1300 কোটি টাকা নিয়েছো, সেখান থেকে তো 3 লক্ষ টাকা আমার হয়, আমাদেরকে দেখিয়ে তো এটা কামিয়েছো, পাণ্ডবেশ্বরের মানুষকে দেখিয়ে তো এই পয়সা কামিয়েছো ভাই, তো আমার 3 লক্ষ টাকাটা ফেরত দাও। পাণ্ডবেশ্বরের প্রত্যেক বাড়ি থেকে আওয়াজ তুলুন যে আপনাদেরকে দেখিয়ে যে অর্থ রোজগার করেছে, সেখান থেকে আপনার অংশের 3 লক্ষ টাকা আপনার বাড়িতে ফেরত দিতে হবে। তৃণমূল কংগ্রেস পাণ্ডবেশ্বরের প্রত্যেক বাড়িতে 3 লক্ষ টাকা ফেরত দেখ, তারপর রাজনীতির কথা বলুক, তারপর মিটিং করুক, তারপর মিছিল করুক, তারপর মানুষের সঙ্গে কথা বলুক। সেটা যদি না করে, তাহলে পাণ্ডবেশ্বরের মানুষের সঙ্গে কথা বলার, মানুষের সমর্থন নেওয়ার, মানুষের কাছে যাওয়ার এদের অধিকার নেই। সবাই সুস্থ থাকবেন, সবাই ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।